हैप्पी रिपब्लिक डे टू यू ऑल एंड इन दिस वीडियो वी गोइंग टू डिस्कस कल की मार्केट में क्या एक्सपेक्टेशंस रखें एंड क्या कुछ पॉजिटिविटी हमारी मार्केट के बारे में बन रही है। सो हम इन सब पॉइंट्स को टच करेंगे और साथ में हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी फॉर इंडेक्स लेवल क्या होनी चाहिए वो भी। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मी वीएल अंबाला, आई एम ए सर्वे रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बाय द वे, आपने मुझे इससे पहले कई सारे न्यूज़ चैनल्स में देखा होगा। नाउ अब हम बात कर रहे हैं कि हमारे लिए कल की मार्केट क्या कहती है। सो दो तीन चीज़ें हैं जो आप लोगों को पहले भी समझाया है। बुलियंस सबसे एक सटीक पैरामीटर होता है मार्केट में वोलेटिलिटी को, मार्केट की दिशा को ट्रैक करने के लिए। एंड अभी फिर से ग्लोबल मार्केट में सोना $5,100 के ऊपर चला गया है और जहां पर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड भी 61 के ऊपर है। नाउ इस के साथ में अभी जो रिपब्लिक डे हुआ है, यहाँ पर कई सारी कंट्रीज़ ऐसी रही जैसे कि चाइना, यूके, ईयू, जिन्होंने इंडिया को बहुत ही वार्म ग्रीटिंग्स दिए हैं। और साथ में आपको पता है कि इंडिया की यूके के साथ में यूरोपियन यूनियंस के साथ में एक ट्रेड पैक्ट होने ही वाला है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट देयर। नाउ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको एक और ध्यान में रखनी है कि अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट मार्केट में और हुई है, वो ये कि इंडिया का अपग्रेड किया गया है। दैट मीन्स इंडिया इज़ नॉट अ मार्जिनल कंट्री एनी मोर, जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ में जो डिस्काउंटेड डील्स या फिर जो रिबेट इन बिजनेस, जिसको हमारी भाषा में बोल सकते हैं, या फिर एक जार्गन, एक टेक्निकल भाषा में जिसको बोलेंगे कि जो एक्साइज ड्यूटी पर, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पर जो कॉस्ट बेनिफिट मिलता था, प्राइस बेनिफिट मिलता था, कंसेशन मिलता था, वो यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ से अब इंडिया की अपग्रेड होने की वजह से वो अब नहीं रहेगा। तो इसका इम्पैक्ट हमारे लिए क्या होगा? सिंपल, सबसे पहले ये समझते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट इसका ये आएगा कि हमारे लिए जो इम्पोर्ट है वो तो एज इट इज़ है, उसमें कोई बेनिफिट नहीं हुआ है, और जो सस्ते इम्पोर्ट या हो सकते थे वो महंगे रहेंगे अभी। एंड हमारे लिए जो एक्सपोर्ट मार्केट है यूरोपियन यूनियंस, वहाँ पर अभी हमारे लिए एक महंगी एक्सपेंसिव मार्केट क्रिएट होगी। यानी हमें ऐसे मार्केट्स के साथ में कम्पीट करना पड़ेगा जो डेवलप कंट्री के पैरामीटर्स पर, जिसमें कि एडवांटेज हमारी टेक्सटाइल, जेम इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी नुकसान होगा, जिसमें कि हमारी बांग्लादेश, वियतनाम, ताइवान, इन कंट्रीज़ को अभी भी उसी रेंज में रखा गया है। यानी इंडिया की जो पोजीशनिंग अप की गई है उसका बेनिफिट ज़रूर हमें इस बात पे मिल सकता है कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट थोड़ा सा जगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए जहाँ पर ट्रेड टैरिफ ऑलरेडी मुश्किल में था, इस कंडीशन में मुश्किल और थोड़ा सा बढ़ सकता है। सो अब इंडेक्स लेवल पर क्या बात होगी? क्या क्रूड में कोई डिमांड अपसाइड की बन सकती है? पहले हम ये समझेंगे। क्रूड में एक अपसाइड की मूवमेंट, चाहे वो नेचुरल गैस हो या फिर आपका क्रूड हो, थोड़े बहुत डिप के बाद में यहाँ पर फिर से अपसाइड की मूवमेंट बन सकती है। एग्जैक्टली किस भाव पर, तो आप मुझे टेलीग्राम पर फॉलो करना, बता दूंगी कौन से ट्रेड्स वहाँ पर बन सकते हैं। इनफैक्ट आप अभी जिंक को ध्यान से देखिए, जिंक में अच्छी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पर आपको फ़ायदा दिख सकता है। रही बात सोना और चांदी, तो डिप का अगर थोड़ा वेट करें तो बेहतर होगा। फिलहाल के लिए 10 से 5% की एक्सपेक्टेशन इन प्राइस, या फिर अगर आप ETFs को ट्रैक कर रहे हैं तो आपको देखनी चाहिए, वेट करना चाहिए। अगर इस बीच में कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगी तो मैं कमोडिटी चैनल में आपके साथ शेयर करूंगी, जैसे पहले भी किए हैं। नाउ वापस आते हैं अपने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी में ऑलरेडी मैंने आपको एक फ्यूचर सेलिंग ट्रेड दिया है, उसको आप कंटिन्यू करिए, वहाँ पर प्रॉफिट की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। नाउ जिस तरह से रिपब्लिक डे पर बहुत सारी नेबरिंग कंट्रीज़ ने, जैसे चाइना ने, यूके ने हमें ग्रीटिंग्स दिए हैं, इस और साथ में जो डिफेंस के अभी बहुत एक अच्छा खासा जो परेड्स हमने देखी हैं, उसका एडवांटेज, उसमें सेंटिमेंट्स बूस्ट होते हैं। तो उसकी वजह से डिफेंस स्टॉक को अगले हफ्ते के रडार पर आप रख सकते हैं। कौन से स्टॉक को? जिसमें कि आप HAL देख सकते हैं, BEL देख सकते हैं, आइडिया फोर्स जैसे स्टॉक्स को देख सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर और भी बात करें तो आप जो गवर्नमेंट पॉकेट से BEL, BHEL, HAL, इन स्टॉक्स को ज़रूर ध्यान में रखें। नाउ निफ्टी लेवल पर कल के दिन में अगर थोड़ी बहुत गैप अप रिपीटिंग, अगर कल के दिन में कुछ गैप अप सेंटिमेंट्स की बेस पर हो जाता है तो एक रिवर्सल, एब्सोल्यूट रिवर्सल नहीं दिख रहा है मुझे। वहाँ पर अभी भी हम लोग सेल ऑन राइज के ट्रेड्स को ही कंटिन्यू करने का प्लान कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर दूसरी बात करें तो क्या, अगर इन केस गैप डाउन हो रहा है, मान लीजिए हमारा निफ्टी 24,700 के आसपास या 24,650 के आसपास ओपन हो जाए, तो वहाँ पर आप एक बाय ऑन डिप का ट्रेड ज़रूर प्लान कर सकते हैं। बट एज ऑफ नाउ अगर गैप अप होता है तो सेलिंग के ट्रेड को ही ढूंढिएगा। अब इस मार्केट में 2-3 स्टॉक्स हैं जो आपको रडार पर रख सकते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। HDFC, रिलायंस एंड भारतीय एयरटेल, इन स्टॉक्स को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अगर आपको 1350
स्टॉक्स के आसपास मिले कल की मार्केट में तो इट्स एन एक्यूमुलेशन जोन। सिमिलरली अगर आपको HDFC बैंक भी अगर आपको 930 950 के आसपास मिले तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर आप और भी कुछ मार्केट स्टॉक्स रिव्यू कराना चाहते हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। मैं वहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारे स्टॉक्स आइडियाज़ हैं, मार्केट के व्यूज़ है जो शेयर करती रहती हूँ। बाय द वे हमारी रिकमेंडेशंस आपको इक्विटी में, स्टॉक ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, कमोडिटी में एंड और भी स्टॉक इक्विटी सेगमेंट जो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म आइडियाज़ के लिए होता है वहाँ भी मिलती हैं। अभी मार्केट एक बहुत अच्छे डिस्काउंट पर और थोड़ी सी मिलेगी, वहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी, तैयार रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिएगा। गॉड ब्लेस यू।